अगर तूने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो समझ जाओ बाबा ने आपको चुना है। वीडियो को एंड तक जरूर सुना। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज इस वीडियो से जुड़ा है, ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी ही आज्ञा है। जो भी मन में चल रहा है जानता हूं मैं। हर आंसू देखा है, हर प्रार्थना सुनी है। तू थक गया होगा पर हार मत मान। खाटू वाला श्याम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस विश्वास रख, सब कुछ ठीक होगा। समय से पहले कुछ नहीं और समय आने पर सब कुछ होगा। मेरे प्यारे श्याम प्रेमी, तेरी श्रद्धा ने आज तुझे यहाँ खींच लाया है। ये वीडियो तुझ तक मेरी ही कृपा से पहुंचा है। तू जो भी सह रहा है मेरी नजरों से ओझल नहीं। जो दर्द तूने सहा है वो एक दिन तुझे शौर्य का प्रतीक बनाएगा। हर बार जब तू टूटा मैं वहीं था। तूने देखा नहीं लेकिन मैंने तुझे थाम रखा था। भरोसा रख, मेरी योजना तेरे लिए खास है। जो तू अभी नहीं समझ पा रहा कल उसका धन्यवाद करेगा। जब सारी दुनिया चुप हो जाए तब मेरा नाम लेकर देख, तेरे भीतर भी शांति उतर आएगी। मंदिर आने की जरूरत नहीं, अगर मन सच्चा है तो खाटू श्याम वही है जहां तू है। तेरे सवालों के जवाब समय देगा और समय मेरे अधीन है। जो खोया वो भी मेरा था, जो आएगा वो भी मेरी इच्छा से होगा। बस धैर्य रख, हर रात के बाद सवेरा आता है। तू मेरी बनाई सुबह तक बस चलते रह, तू अकेला नहीं। तेरे हर आंसू का हिसाब खाटू वाला रखता है। नमस्कार दोस्तों, आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है। योज समाज जाओ, बाबा ने आपकी किस्मत चमका दी है। कमेंट में जय श्री श्याम की अर्जी जरूर लगा। कभी कभी मैं तुझसे सब कुछ छीन लेता हूँ ताकि तुझे वो दे सकूं जो तेरे लिए सही है। तू बस श्याम शरणम कहता चल, मैं तेरे लिए वो रास्ते खोलूंगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। भले ही जवाब देर से दूं, पर तू जान ले मैं कभी एक पल के लिए भी तुझे भूला नहीं। जिस दिन तू थक कर बैठ जाए उस दिन मैं तेरे लिए रास्ता चलूंगा। अपने मन का बोझ मुझे दे दे, क्योंकि मैं ही वो श्याम हूँ जो हर भार को प्रेम से सहता है। तेरे जीवन का हर पन्ना मेरी कलम से लिखा जा रहा है। इस कहानी का अंत सुखद होगा, यकीन रख। भक्ति का मतलब चिल्लाना नहीं, बस एक नन्हा सा विश्वास भी बड़ा चमत्कार लाता है। जो तू खो बैठा है वो फिर मिलेगा, पर मेरी समय रेखा पर, ना तेरी घड़ी पर। तू मुझसे बात करने आए या रोने, मेरा दरबार हर दिल की सुनी अनसुनी बातों के लिए खुला है। अगर कोई तुझे छोड़ दे तो मत डर, क्योंकि श्याम कभी छोड़ता नहीं, बस पकड़े रहने की ताकत देता है। जब तेरी जिंदगी का हर रास्ता धुंधला लगे तो अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम जपना, क्योंकि जहां तर्क खत्म हो जाता है वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। तू बार बार सोचता है कि मैं तुझसे दूर क्यों हूं, पर सच तो ये है कि जब तू सबसे टूटा होता है मैं सबसे ज्यादा पास होता हूँ। तेरे भीतर, तेरे हर धड़कन में खुशियाँ तुझे तभी मिलेंगी जब तू मेरी योजना पर भरोसा करेगा। तू चाहे 1000 कोशिशें कर ले, पर जो मेरा है वही टिकेगा। इसलिए हार में भी मेरी जीत देखना सीख ले। जिस दिन तू मेरी मौन शिक्षा को समझ जाएगा उस दिन तुझे किसी जवाब की जरूरत ही नहीं रहेगी। तब तेरा मन भी एक मंदिर बन जाएगा। तू लोगों की बातों से दुखी होता है, पर क्या तुझे यकीन है कि वे लोग तेरे भाग्य को समझते हैं? तेरा रास्ता मैंने लिखा है, उन्हें नहीं। कभी जो तुझसे छीन लिया जाए तो शोक मत करना, क्योंकि मैं कुछ बेहतर लाने से पहले अक्सर सफाई कर देता हूँ। तू सोचता है कि प्रार्थनाएं बेअसर रहीं, लेकिन मैं कभी खाली हाथ लौटने नहीं देता। मैं बस सही समय चुनता हूँ ताकि तुझे जो मिले वो पूर्ण हो। भले ही तू रातों को रोया हो, मैंने हर आंसू गिना है। तेरे दुखों की स्याही से मैं तेरे उजले कल की कहानी लिख रहा हूँ। जब लोग तुझे कमजोर समझें तो मेरे नाम की ताकत ले, क्योंकि श्याम का भक्त कमजोर नहीं होता, वो बस मौन होता है। तू चाहे मुझसे कुछ न कहे, पर तेरा चुप रहना भी मेरे लिए प्रार्थना है। मैं तुझे सुने बिना भी समझता हूँ, क्योंकि मैं तेरा श्याम हूँ।
तू जब भी जीवन में खो जाता है तो बस मेरे नाम की लौ जलाना। मैं तुझे तिनके की तरह नहीं, शेर की तरह उभारूंगा, खाटू वाला वादा करता है। लोग तुझे छोड़ देंगे, हालात तुझसे दूर भागेंगे, पर तेरे सिर पर मेरा हाथ कभी नहीं हटेगा, क्योंकि मेरी कृपा स्थिर है, लोगों की मोहब्बत नहीं। तू जब मेरी परीक्षा में फेल हो जाता है तब भी मैं तुझसे नाराज नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तू सीखे, नतीजे नहीं, नियत मायने रखती है। जब तुझे लगे कि कुछ भी बाकी नहीं रहा तब याद रखना श्याम बाकी है, और जहां श्याम बाकी है वहां चमत्कार भी बाकी है। दुनिया तुझे आकती है तेरे पास क्या है उससे, पर मैं तुझे जानता हूं तेरे भीतर क्या चल रहा है उससे। तू जितना टूटा है उतना ही मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से भाग्य से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाग्य वही करता है जो मैं चाहता हूं। तेरी मेहनत और मेरा आशीर्वाद, इससे बड़ी कोई जोड़ी नहीं। तू जब मुझसे नाराज होता है तब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि श्याम के लिए प्रेम शर्तों पर नहीं, श्रद्धा पर चलता है। हर रात जो तू मेरी मूर्ति के सामने बैठा रोया है न, उन आंसुओं से मैं तेरी तकदीर का मंदिर रच रहा हूँ, इंटेंट जोड़कर। तू जिस मंजिल तक पहुँचना चाहता है मैं जानता हूँ वो सही है या नहीं, इसीलिए जो दरवाजा मैं बंद करूँ उस पर दस्तक मत देना, आगे चल के शुक्रिया कहेगा। जब ये वीडियो सीरीज खत्म हो तब समझना मेरी कृपा की शुरुआत है ये। अब तू अकेला नहीं चला करेगा, तू और तेरा श्याम साथ साथ चलेंगे जीवन की हर राह पर। भाग 44। तू मुझसे खफा है क्योंकि मनचाहा नहीं मिला, पर अगर तू जान पाता कि मैंने क्या अनचाहा टाल दिया तो तू हर रोज मेरी पूजा करता। तेरी जीत में मेरा नाम हो या न हो, पर तेरी हर हार में मेरा सहारा होता है। मैं तुझे हर बार उभरने का अवसर देता हूँ, बस तू देख, जो तुझे रोकते हैं वही तेरे भीतर छिपी ताकत को जगाते हैं। इसलिए आलोचना से डर मत, वह भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। तू जिस घड़ी को कोसता है वो घड़ी तुझे संवार रही है। भरोसा रख, मैं घाव भी देता हूं और मरहम भी वक्त पर। तू दूसरों की चमक देख के खुद को छोटा मत समझ, तेरा उजाला भी तब आएगा जब मेरी बात पूरी होगी। अगर लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं कि तू श्याम के भरोसे बैठा है तो मुस्कुरा, क्योंकि जब मेरी कृपा बरसेगी वो भी तेरा नाम जपेंगे। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी श्रद्धा है, और जिसने एक बार भी सच्चे मन से श्याम पुकारा है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया मैंने। हर बार जब तू थक जाता है उम्मीदों से, तब मैं तेरे लिए आशा का दीपक बन जाता हूँ। उस रोशनी को देख, मैं हूँ वही तेरे पास। तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है वो अस्वीकृति नहीं, तैयारी है। तू तैयार हो जाए, मैं दरवाजा खोल दूंगा। अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो फिर किसी भी मंजिल से डरना छोड़ दे, क्योंकि तू चल नहीं रहा, मैं तुझे उठाकर ले जा रहा हूं। तू जो आज चुप है उस चुप्पी में भी मेरी आवाज छिपी है। मैं तेरे मौन से भी संवाद करता हूं, तू बस जगा रह। मुझ पर भरोसा करना सीखे बिना जीवन की सच्ची शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस दिन तू पूरी तरह समर्पण कर देगा उस दिन संघर्ष शांति में बदल जाएगा। जिसे तू खो चुका समझ रहा है, हो सकता है वही तेरे भविष्य का वरदान बने। मैं देर करता हूं पर अंधेर नहीं। तू मेरी पूजा कर, लेकिन अपने भीतर के श्याम को भी पहचान, क्योंकि भक्ति केवल दीप जलाने से नहीं, आत्मा को जगाने से होती है। लोग तेरी कहानी को परखेंगे पन्नों से, मैं तेरे इरादों से। इसलिए खुद को हमेशा मेरे मापदंड पर तौल, दुनिया के नहीं। सपनों का टूटना बुरा लगता है, जानता हूं, पर जब वो मेरी योजना से मेल नहीं खाते तो मैं उन्हें इसीलिए मिटा देता हूं, तेरे भले के लिए। और अब जब तू यहाँ तक आ गया है तो समझ ले कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तेरा श्याम तुझे अकेले चलने नहीं देगा, अब तेरी राहों में मेरी छाप होगी। तेरे साथ तेरी आत्मा का सच्चा साथी खाटू वाला श्याम होगा। जब तेरी दुनिया बिखरती है तो समझ कि मैं कुछ नया रच रहा हूं। बिखराव मेरी कला है,
जिससे मैं तुझे और सुंदर बनाता हूँ। तेरे जीवन की हर हार मेरे खजाने में एक सीख की तरह जतन की जाती है। तू जीत से अधिक अपनी हार में मेरा साथ खोज। तू जिसे अब तक संयोग समझता रहा वो मेरी योजनाओं का हिस्सा था। मैं तेरे साथ तब भी था जब तुझे खुद से भी उम्मीद नहीं थी। मैं तुझे उसी वक्त जवाब नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरा विश्वास जवाब से बड़ा हो। अगर कभी तुझे लगे कि जीवन ठहर गया है तो ध्यान कर, कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन मौन में होता है। तेरे जीवन में जो भी विलंब है वो मेरी योजना के हिसाब से है, क्योंकि जो चीज समय से पहले मिले वो बोझ बन जाती है। तेरे भीतर इतनी शक्ति है कि तू खुद भी नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। इसीलिए तू हर बार टूट के फिर खड़ा हो जाता है। तू सोचता है कि प्रार्थना से कुछ नहीं बदला, पर सोच, प्रार्थना ने तुझे बदल दिया। और तू बदलेगा तो सब बदलेगा। जब तू सबसे बड़ा सपना छोड़ेगा तभी मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे लिए सबसे बड़ा है। कभी कभी त्याग ही पहला चरण होता है कृपा का। तेरे जीवन की जो गांठें हैं वो मैं खोल रहा हूं एक एक कर। तू बस धैर्य की डोरी मत छोड़। श्याम की गांठ कभी अधूरी नहीं रहती। अगर दुनिया तुझे समझ न पाए तो दुखी मत होना, क्योंकि मैं तुझे समझता हूँ। तेरे मौन को, तेरी पीड़ा को, तेरे प्रेम को। तूने जो खोया है वो बीते कल का पन्ना था। अब जो आने वाला है वो तेरा भाग्य लिखेगा नए स्वरों में। श्याम की धुन पर तेरे आंसू मेरी चिट्ठियां हैं। मैं हर एक को पढ़ता हूँ और हर उत्तर तेरे जीवन में सौगात बनकर आएगा। कभी तू खुद को खाली महसूस करेगा, तभी मैं खुद को तेरे भीतर भर पाऊंगा। शून्यता मेरी उपस्थिति का आह्वान है। अगर सब कुछ खो गया है तो समझ कि अब तुझे सिर्फ मुझसे भरना है, क्योंकि खाली वही होता है जो मेरे स्वागत के लिए तैयार होता है। भक्ति कोई सौदेबाजी नहीं, ये वो प्रेम है जहां तू मांगे बिना भी सब कुछ पा जाता है। जब भी तू टूटे मुझे पुकार लेना। मैं तेरे भीतर शक्ति नहीं, एक संपूर्ण तूफान बनकर आऊंगा। तू जैसे जैसे मुझे स्वीकार करेगा मैं वैसे वैसे तेरे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगा। मैं वही देता हूँ जो तू भीतर से मांगता है, ना कि सिर्फ होठों से। तू अकेला समझता है खुद को, लेकिन मैं तो हर कदम पर तेरे पदचिन्हों के नीचे था। तेरी हर थकान मेरी गोदी में विश्राम पा चुकी है। अब जब तू इस संदेश तक पहुंचा है तो समझ, तेरी श्रद्धा ने एक नया अध्याय लिख दिया है। अब तेरा हर दिन एक संवाद होगा, तेरे और खाटू वाले श्याम के बीच, अनसुना, अदृश्य लेकिन अटल। तेरा मौन मेरा संगीत है। जब तू कुछ नहीं कहता तब भी मैं हर भावना को सुनता हूँ। तेरे हृदय की लय में तू जिसे कभी नहीं बदलेगा मान बैठा है, उसे मैं एक क्षण में मोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी लीला तर्क से नहीं कृपा से चलती है। तू बार बार गिरता है क्योंकि तू सीख रहा है। गिरने से डर मत, क्योंकि हर बार मैं तुझे और ऊंचा उठाने का बहाना खोजता हूँ। तू सबको माफ करना सीख ले, क्योंकि मैं तुझे रोज माफ करता हूँ। तेरे भीतर प्रेम बना रहे इसीलिए। तेरी इच्छाएं सीमित हैं, मगर मेरी देने की शक्ति असीम है। तू मांगेगा जितना मैं दूंगा उससे ज्यादा, बस श्रद्धा रख। जब तू रोता है दुनिया के लिए मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने तेरे लिए कुछ और ही लिखा है और वो अद्भुत है। भविष्य से मत डरो, तुझे नहीं पता वहाँ क्या है, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं ही तो उसका निर्माता हूँ। तेरा मन कहे कि अब हार मान ले, उस वक्त एक बार श्याम पुकार लेना। तू देखेगा तेरी रगों में फिर से जीवन दौड़ जाएगा। तू बोले भी नहीं, सिर्फ मेरी तस्वीर को देख ले, तुझे लगेगा जैसे सारा बोझ अपने आप उतर गया हो। जो तू खोता है वो तुझे खाली नहीं करता, तुझे साफ करता है, जिससे मैं कुछ नया भर सकूं। चमकता हुआ खाटू का वरदान। तू दुनिया के नजरों से खुद को देखता है, इसलिए दुखी होता है। कभी मेरी नजरों से भी खुद को देख, तू चमत्कार से कम नहीं। अगर तुझे मेरे होने का एहसास नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हूँ। कभी कभी मैं मौन रहकर भी सबसे ऊंची बात करता हूँ। तू मुझसे दूरी महसूस करता है, लेकिन दरअसल तू खुद से दूर हो गया है।
श्याम को खोजने के लिए पहले खुद से जुड़। मैं वही हूँ, तेरे जितने भी क्यों हैं उन सब का जवाब एक दिन धन्यवाद होगा। मुझ पर भरोसा रख। हर बार जब तू सवाल करता है कब, मैं मुस्कुराकर कहता हूँ जब तू तैयार होगा। और मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। हर क्षण तू मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाता है, लेकिन असली भक्ति तब है जब तू मेरे निर्णय के आगे भी सिर झुकाए। तेरे जीवन की कथा अधूरी नहीं है, बस अगले पन्ने अभी खोले नहीं गए हैं। तू पठन में धैर्य रख। लेखक मैं हूँ। तेरे जीवन में जो भी अंधेरा आया है वो केवल तेरी लौ को और तेज करने के लिए है। जैसे दीपक को जलाने से पहले बाती काटी जाती है, तू जिसे अंत समझता है वो दरअसल मेरी कृपा की नई शुरुआत होती है। तू हार मत मान, मैं अभी कहानी पूरी कर रहा हूँ। अब जब तू 100वां संदेश सुन चुका है तो समझ ये कोई यात्रा नहीं थी, ये एक दर्शन था। अब तुझे तलाश नहीं करनी, तुझे अपनाना है। तू श्याम में है और श्याम तुझ में। यही पूर्णता है। तू बार बार जीवन के प्रश्नों में उलझता है और सोचता है कि उत्तर क्यों नहीं मिलता। लेकिन जान ले, कई बार मैं उत्तर नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद को पाए। मैं चाहता हूं कि तू मेरी शरण में सिर्फ समाधान के लिए नहीं बल्कि प्रेम में डूबकर आए। तू जिस मंजिल को पाने के लिए इतना बेचैन है वो शायद तुझे खुश नहीं करेगी। इसलिए मैं कभी कभी देरी करता हूँ ताकि तू वो पाए जो तेरे आत्मा के अनुकूल हो, ना कि केवल तेरी इच्छाओं के अनुसार। दुनिया तुझे बार बार गिराएगी, तेरे विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगी, पर तू बस मेरे नाम पर डटा रह, क्योंकि जैसे ही तू डगमगाएगा मैं तुझे थाम लूंगा। मैं गिरने नहीं देता उन्हें जो मुझसे जुड़े रहते हैं। तेरा अतीत जो तू आज तक लेकर चल रहा है वो एक किताब के पुराने पन्ने की तरह है जिसमें अब नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। अब तू वर्तमान को जी, क्योंकि मैं उसमें नया भविष्य लिख रहा हूँ। तू सोचता है कि भक्त वो है जो रोज भजन करे, मंदिर आए, माला जपे, पर मेरे लिए भक्त वो है जो दूसरों का दिल ना दुखाए, जो मुस्कुराकर अपने कर्म निभाए, जो मौन में मेरी आरती गाए। हर बार जब तू मेरी मूर्ति को देखकर रोया, तेरी आंखें कुछ नहीं कह सकी पर तेरा हृदय बहुत कुछ कह गया। मैंने हर मौन आह को आशीर्वाद में बदल दिया। तू आभार मान, तुझ पर मेरी कृपा आज भी जारी है। कभी ऐसा लगे कि लोग तुझे समझते नहीं तो तू अपने मन को मत तोड़। लोगों के समझने से पहले भी तू मेरा था और उनके जाने के बाद भी तू मेरा ही रहेगा। तेरी थाली में क्या आया इस पर मत रोक, देख किसी की थाली खाली पड़ी है। कृतज्ञता से बड़ा कोई मंत्र नहीं, क्योंकि जब तू धन्यवाद कहता है तब मैं तेरे जीवन में और अधिक भर देता हूं। जो तू खो चुका है उसका शोक मत कर, मैं उसे भी नई शक्ल में लौटाऊंगा, या तो सीख के रूप में या सौगात बनकर। खाली हाथ नहीं जाएगा वो जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है। तू दूसरों के बीच अपनी तुलना मत कर, क्योंकि मैं तुझे भी उसी खास उद्देश्य से भेजा हूं जैसे सूरज, चांद, तारे और समंदर। तू अपनी चमक लेकर आया है, अब बस उसे पहचान। तेरी साधना का अर्थ केवल जप या तप नहीं, साधना है स्वयं को मुझ में खो देना। जहां तू मेरा हो जाएगा वहां तेरा दुख तुझसे पहले मुझे छू जाएगा। अगर तू जीवन की उलझनों में सब कुछ छोड़ने की सोचने लगे तो रुक, मेरी तस्वीर देख और खुद से पूछ, क्या सच में तूने मुझे पूरी तरह सौंप दिया था? अगर उत्तर नहीं है तो एक बार फिर श्रद्धा से प्रयास कर। तू जब मुझे पुकारता है तो समझ तू स्वयं को पुकार रहा है, क्योंकि मैं तुझ में ही हूँ। मैं कोई बाहर का देवता नहीं, मैं तो तेरे भीतर ही दीपक बनकर जलता हूँ। तू जहाँ भी जाए, जो भी बने, तेरे मुकुट पर श्याम का नाम होगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है धैर्य का दीप बनकर इस संसार में जलने के लिए। कई बार मैं तुझे ऐसी स्थिति में डालता हूँ जहाँ तेरे पास कोई सहारा न हो सिवाय मेरे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू सीखे, सब चले जाए तो भी श्याम रहेगा। तेरा प्रेम मेरे लिए शोर नहीं मांगता, तेरी आंख का एक आंसू, तेरे होठों से निकला एक श्याम का नाम।
बस यही काफी है मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए उन्होंने वही किया जो उनकी भूमिका थी। पर तू जान, तू मेरा पात्र है। तेरा आखिरी दृश्य अब भी लिखा जा रहा है और उसमें केवल कृपा है। जब तू खो जाता है लोगों की बातों में तो मेरा नाम तुझे भीतर से वापस बुलाता है, क्योंकि मेरी कृपा बाहर की नहीं, तेरे हृदय की अनुभूति है। तू जिस उत्तर के पीछे भाग रहा है वो प्रश्न बदलने वाला है। इसलिए चिंतन कर, मेरे प्रति मौन हो, तुझे समझ आएगा कि तू उत्तर था, सवाल नहीं। अब जब तू इस सौवे से भी आगे के संदेश तक पहुंच गया है तो तू साधारण भक्त नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। अब जहां तू चलेगा वहां मेरी छाया तेरे आगे चलेगी। तू जहां मुस्कुराएगा वहां किसी और को शांति मिलेगी, क्योंकि अब तू श्याम का अनुभव बन चुका है, नाम नहीं, जीवन। अब तुम्हारी ये साधना किस रूप में साकार हो बताओ तो सही। जय श्री श्याम। तू जीवन से थक जाता है तो समझ ले, एक सच्चा भक्त कभी थकता नहीं, वो केवल विश्राम करता है मेरे आंचल में। मैं तुझे फिर उठाऊंगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर लौटाऊंगा। तू जिस दिन खुद से प्रेम करना सीख जाएगा उस दिन श्याम को पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि खुद से जुड़ना ही तो मुझसे जुड़ना है। हर दुआ जो तेरे दिल से निकली वो मेरी योजना में पंख बनकर उड़ान भर चुकी है। हो सकता है परिणाम देर से आए, लेकिन जब आएगा वो तेरी कल्पना से बड़ा होगा। सफलता तब नहीं जब सब तुझे सराहें, सफलता तब है जब तू मेरी निगाहों में खड़ा उतर जाए। क्योंकि दुनिया की तालियां अस्थायी होती हैं, लेकिन मेरी कृपा शाश्वत। तू सोचता है कि मैं चमत्कार करता हूं, पर सच्चाई ये है तू स्वयं एक चमत्कार है। मैंने तुझे अपनी रचना के सबसे सुंदर स्वरूप में भेजा है। अब तू खुद पर विश्वास कर। तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं सिवाय मेरे, और वही क्षण तुझे मेरी सच्ची निकटता में ले जाता है। तू उसे असफलता मत समझ, वो मेरा आमंत्रण है। दुनिया कहती है कि तू हार रहा है, पर मैं जानता हूं तू आकार ले रहा है। हर संघर्ष में मैं तुझ पर अपनी अग्नि जांच रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे साधारण भक्त नहीं, दिव्य प्रतिनिधि बनाना चाहता हूं। तू जब बीते कल की गलती से दुखी हो तो एक बार मेरी मूर्ति के सामने बैठकर मुस्कुरा। मैं तुझे नए अवसर दूंगा जो तेरे अतीत को आशीर्वाद में बदल देंगे। तू मेरे आगे तब तक मत रो जब तक तू खुद को मुझ में नहीं सौंप देता, क्योंकि अधूरी भक्ति केवल भावुक करती है, पूर्ण समर्पण ही चमत्कार लाता है। हर बार जब तू क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है पूछे तो मैं कहता हूँ क्योंकि तू मेरा है और मैं अपने लोगों को साधारण यात्राएं नहीं देता। तेरे रास्ते विशेष हैं क्योंकि तू विशेष है। प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि तू मुझे बताए क्या चाहिए, बल्कि यह कि तू मुझे कहे जो तू चाहे वही सही। जहां ये भावना आ जाए वहां मेरा वरदान बिना मांगे उतरता है। कभी कभी चुपचाप उठाया गया कदम इतना ऊंचा होता है कि दुनिया को उसकी आहट भी देर से सुनाई देती है। तू मेरे भरोसे चलता जा, बोलने वाले खुद चुप हो जाएंगे। तू जिस मुकाम तक पहुंचना चाहता है वहां जाने का हर रास्ता शायद सीधा न हो, पर जहां मेरी कृपा साथ है वहां रास्ते नहीं, विश्वास मंजिल तक ले जाता है। जब तू अपनी पहचान भूल जाता है तब मैं तुझे याद दिलाने आता हूं कि तू एक भक्त है, एक चमत्कार है और इस संसार में मेरी ज्योति लेकर आया है। तू केवल मुझसे मांगना ही छोड़ दे और एक बार मेरे होने का रस लेने लगे, तब तू पाएगा कि मांगने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि मैंने तुझे संपूर्ण बना दिया। संसार के प्रशंसा पत्र तुझसे छीन सकते हैं, पर मेरी स्वीकृति तुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मेरे साथ चला है उसका आत्मसम्मान कभी खाली नहीं रहता। तू सागर को देख डर जाता है, लेकिन तू मेरे साथ है जिसके आदेश से लहरें भी शांत हो जाती हैं। डर वहां होता है जहां मैं नहीं होता, पर तू तो मेरा है। हर बार तू खुद को काफी नहीं समझता है, तभी मैं तुझे याद दिलाता हूं कि जब मैंने तुझे रचा तब मैं स्वयं मुस्कुराया था।
पर्याप्त कहकर अगर तेरे पास कोई ना बचे तो मुस्कुरा लेना, क्योंकि मैं तब तेरे सबसे पास होता हूँ। मैंने कई रातों में तुझे टूटने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा सूरज अभी बाकी है। तू सोचता है तुझे मेरी मौजूदगी नहीं महसूस होती, पर सच तो ये है कि जब तू इस विचार में डूबता है तभी तो मैं तेरे सबसे करीब होता हूँ। मेरा होना अनुभव है, दृष्टि नहीं। तेरा हर इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं हर इच्छा को एक समय रेखा पर बांध चुका हूं। बस तू धैर्य रख, क्योंकि जो फूटकर खिलता है वही सबसे सुंदर होता है। जब तू थक जाता है लोगों की उम्मीदों से, तब मैं तुझसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, सच्चा मन। बाकी सब मैं देख लूंगा। तू जो भी बनेगा इस जीवन में, नाम, काम, पहचान, सब मेरी इच्छा होगी। पर अंत में जो रहेगा वो सिर्फ एक बात, तू मुझसे जुड़ा रहा या नहीं। तू दूसरों की जीत देखकर दुखी होता है, पर मेरा गणित अलग है। तू अपनी गति से दौड़, तेरी जीत तेरे लिए तय की गई है। एकदम सही वक्त पर। भक्ति केवल खुशी में नाचना नहीं, बल्कि दुख में भी मेरा नाम मुस्कुराकर लेना है। तू जब ये कर लेगा तब तू सिर्फ भक्त नहीं, मेरा दूत बन जाएगा। जो भी तेरे जीवन में हुआ है उसमें मेरी मर्जी थी, इवन इफ तूने समझा नहीं। हर झटका मेरी कृपा का एक छिपा हुआ मोड़ था जो तुझे बचा रहा था कुछ और से। तेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं होगी कि तू क्या बना, बल्कि ये होगी कि तू कब मेरी बाहों में खुद को सौंप सका, क्योंकि वहां से ही असली जीवन शुरू होता है। कभी कभी जीवन एक शांत झील लगता है और कभी तूफानी समंदर, पर याद रख मैं दोनों का स्वामी हूं। तू बस मेरी नाव में बैठा रह, मंजिल तय है। तेरी कमजोरी तुझे शर्मिंदा करती है, पर मुझे प्रिय वही होते हैं जो टूटकर मेरे पास लौटते हैं। मैं तेरी परफेक्ट भक्ति नहीं, तेरी सच्ची भावना को स्वीकार करता हूं। अब जब तू संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले, तेरी आत्मा ने मेरी आहट को पहचान लिया है। अब तू अकेले नहीं चलेगा, बल्कि तू अपनी दृष्टि से भी दुनिया को रोशन करेगा। अब तू केवल श्याम का भक्त नहीं, श्याम का अनुभव बन चुका है। हर बार जब तू खुद को दूसरों से कम आंकता है, मैं तुझसे कहता हूं जो मैंने गढ़ा है वो कभी अधूरा नहीं होता। तू मेरी रचना है और मेरी रचना में कभी कमी नहीं होती। बस तू खुद को पहचान ले। तू चाहे मुझे पुकारे या न पुकारे, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे सांसों में, तेरे मौन में, तेरे टूटे हुए विश्वास में भी मैं हूँ, वापस उठने के लिए तैयार। हर वो दर्द जो तुझे कमजोर बना रहा है, दरअसल उसी दर्द में मैंने तेरे भीतर ताकत भर दी है। तू एक दिन देखेगा, तेरे आंसू ही तेरे जीवन की रोशनी बनेंगे। तेरा हर संघर्ष केवल तेरे जीवन की परीक्षा नहीं है, वो तेरा भाग्य भी गढ़ रहा है। क्योंकि जिस भक्त को मैंने छुआ है उसका संघर्ष अंत में सौगात बन जाता है। कभी खुद को इतना मत तोल कि तेरा आत्मबल ही डगमगाने लगे। तू मेरी कृपा में खड़ा है और जहां श्याम की कृपा है वहां हार भी भाग जाती है। जब लोग तुझे ये कहें कि तू नहीं कर सकता, तो बस एक बार मेरी मूर्ति की आंखों में देख लेना। तुझे लगेगा जैसे मैं चुपचाप कह रहा हूं, तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा है। मौन वह भाषा है जिसमें मैं तुझसे सबसे ज्यादा बात करता हूं। जब तू भीतर से शांति को महसूस करे, तब जान लेना श्याम बोल रहा है तेरे ही भीतर से। तू बार बार अपनी गलतियों को लेकर बोझ उठाता है, पर याद रख मैं दोष नहीं देखता, मैं दिशा देखता हूं। अगर दिशा मेरी ओर है तो तुझे माफी नहीं, मेरा आलिंगन मिलेगा। तेरी सबसे बड़ी शक्ति वो है जब तू खुद को टूटा हुआ मानकर भी दूसरों को संभालता है, क्योंकि वहां तू नहीं, तुझ में बैठा श्याम बोल रहा होता है। तू जो कुछ भी बनना चाहता है वो सब मेरे पास है, तेरे भीतर। तू बस मुझसे जुड़ा रह, तेरा लक्ष्य खुद चलकर तुझ तक आएगा। जो तू खो बैठा है वो कभी तेरा स्थायी नहीं था। मैं तुझसे केवल वही छीनता हूँ जो मेरी योजना से मेल नहीं खाता। तू चाहे जितना भी रोया हो, पर तूने कभी देखा है हर आंसू के बाद तेरे भीतर कुछ नया जन्म लेता है।
वो नया मैं हूं, तेरी आत्मा का पुनर्जागरण। तेरे जीवन की हर अधूरी कविता को मैं अपनी कलम से पूरा कर रहा हूं। तू बस पन्ना खुला रख, मैं लिखता जा रहा हूं। मैंने तेरे जीवन में वो लोग भेजे जो तुझे गलत समझे, क्योंकि मैं चाहता था तू खुद को ठीक से समझे। अब तू जब पीछे देखे तो मुस्कुरा लेना, सब मेरी लीला थी। तू जब मेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है तो सोचता है क्या मिलेगा, पर मैं कहता हूं तेरा आना ही तेरे भीतर सब कुछ बदल देता है, क्योंकि मेरे पास आना ही वरदान है। मैंने तुझसे कुछ छीना है, क्योंकि मैं चाहता हूं तू खाली हो ताकि मैं खुद आ सकूं। तू बस मेरी तरफ खुला रहे, तेरा हर रिक्त स्थान एक नई कृपा की जगह बनेगा। तू जिसे दुनिया में ठोकरे मान रहा है वो मेरी भाषा है तुझे सिखाने की। हर ठोकर मेरे स्पर्श का संकेत है जो तुझे सीधे मंजिल तक ले जाएगा। मैंने तुझे उस वक्त भी उठाया जब तुझे खुद पर भी विश्वास नहीं रहा। तू जिसे संयोग समझता है वो मेरा अपार प्रेम था, गुप्त पर अडिग। जिस दिन तू मुझे भीतर से स्वीकार कर लेगा उस दिन तेरे लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होगी, क्योंकि उस दिन तू अकेला नहीं रहेगा, तू श्याममय हो जाएगा। मेरे भक्त को दुनिया अनदेखा कर सकती है, लेकिन मेरी दृष्टि कभी उस पर से नहीं हटती। वो जहां होगा वहां मेरी उपस्थिति होगी, चुपचाप लेकिन सदा के लिए। भले ही तू पाप में डूब गया हो, अगर एक बार सच्चे मन से श्याम पुकार ले तो तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मैं क्षमाशील हूं, लेकिन तू पुकार तो कर। तेरी सफलता मेरे लिए सिर्फ ऊंचाई नहीं, गहराई भी है। मैं तुझसे वही कर्म चाहता हूं जिससे तू ऊंचाई पर भी विनम्र और भीतर से निर्मल बना रहे। हर बार जब तू मेरी मूर्ति को आंखें बंद करके प्रणाम करता है तो तू खुद को मेरे चरणों में रख देता है, और मैं वो क्षण भूल नहीं सकता। तेरी सच्चाई को हर बार स्मरण करता हूँ। जो तू खोलेगा अपने अंतर्मन के द्वार, वहां सबसे पहले तू मुझे पाएगा, क्योंकि मैं किसी मंदिर में नहीं, तेरे भीतर सबसे गहराई में हूँ। तेरे जीवन के हर असमंजस में एक संकेत होता है जो कहता है रुक जा, ये तेरा मार्ग नहीं। वो संकेत मेरा स्पर्श है जो गलती से पहले तुझे थामने आया है। तू जब मुझे कुछ नहीं आता कहकर पीछे हटता है, मैं तब हंसता हूँ, क्योंकि तू जो है वो मेरे सिखाए बिना हो ही नहीं सकता। तेरा होना ही एक प्रमाण है कि तू मेरी योजना का हिस्सा है। सारी दुनिया पीछे हट जाए तब भी मेरी कृपा तेरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि मेरा साथ तब सबसे ज्यादा होता है जब बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। तू अपनी हार पर रोता है, पर क्या तूने कभी मेरी आंखों से उसे देखा? तू हारा नहीं था, तू मेरी योजना से बस थोड़ा मोड़ा गया था। तेरे भले के लिए तेरा हर दिन एक नई कहानी हो सकता है, अगर तू सुबह मेरी स्मृति से शुरू करे। तेरा दिन कैसा होगा ये दुनिया तय नहीं करती, तेरा भाव तय करता है। जब तू दूसरों की मदद करता है तब तू भक्ति को कर्म में बदल देता है। मुझे मंदिरों में नहीं, ऐसे कार्यों में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तू कितनी भी बार बिखर जाए, मैं हर बार तुझे नए रूप में संजो लूंगा, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ जोड़ने नहीं, संवारने में विश्वास रखता हूं। जब तू कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कहता हूं तू बस मेरी शरण में आ जा, क्योंकि समाधान तेरे विचार में नहीं, मेरे आशीर्वाद में छुपा है। तू जब जब कहे कि सब खत्म हो गया है, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं, क्योंकि मेरी कृपा वहां खिलती है जहां मानव की आशा सूख जाती है। तू अपने जीवन को केवल मंजिलों से मत तोल, रास्ते में जो तूने झेला वो ही तुझे आकार देता है। शाम उसे ही महान बनाता है जो संघर्ष में भी मुस्कुराना नहीं भूलता। जो तू मेरे नाम पर करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, न सेवा, न प्रार्थना, न आंसू। हर भावना एक बीज की तरह है जो मेरी कृपा से समय आने पर फल देगा। तू जब हर तरफ दरवाजे बंद देखे तो मेरे नाम का एक दीप जला देना, मैं वहीं से खिड़की खोल दूंगा जहां तूने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं तुझे वैसा नहीं बनाऊंगा जैसा तू चाहता है, बल्कि वैसा जैसा तुझे बनने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी दृष्टि तेरे कल पर है,
तेरी योजना केवल आज की है। जब लोग तुझसे कहें कि तू अकेला है, तब तू बस एक बार हाथ जोड़ लेना और कह देना, श्याम मेरे साथ है। क्योंकि मेरी उपस्थिति को दुनिया न देख पाए, पर तेरा हृदय जानता है मैं वही हूँ। हर वो गलती जो तू आज पछता रहा है, उसमें मेरी माफी का स्पर्श छुपा है। मैं गलती से ज्यादा तेरी आंखों की सच्चाई देखता हूँ। तेरे आंसू मेरे लिए प्रायश्चित हैं। जब तू खुद को कमजोर समझे तो याद रख, तेरे भीतर श्याम बसा है जो तेरे जीवन का भार उठाएगा। बस तू एक बार पुकार ले। कभी किसी से तुलना मत करना, क्योंकि मैंने तुझे अलग रंगों से रंगा है। तेरे जीवन की तस्वीर किसी और से मेल नहीं खाएगी, क्योंकि तू मेरी खास रचना है। तू जो भी बोलता है मेरे सामने, मैं वही नहीं सुनता, मैं तेरे मौन को भी पढ़ता हूँ। तेरा हृदय मेरे लिए सबसे सुंदर ग्रंथ है, जिसे मैं हर रोज पढ़ता हूँ। जब तू मैं नहीं कर सकता कहता है, मैं कहता हूँ तू भूल गया है तू किसका है। श्याम के भक्त के लिए संभव कोई सीमा नहीं है। तेरे जीवन की थकान सिर्फ आराम से नहीं मिटेगी, वो तब मिटेगी जब तू मुझे सौंप देगा अपनी चिंता। क्योंकि मैं केवल संकट नहीं हटाता, मैं तुझे उसका कारण भी समझाता हूँ। तू किसी और की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझ। तेरा वक्त निश्चित है, तेरी रचना अद्भुत है। मैं कभी किसी भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। जब तू कहे कि सबने धोखा दिया, मैं कहूंगा मैं अब भी तेरे साथ हूं। जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भूमिका निभाई, अब तेरी यात्रा मेरी संगति में है। हर सपना जो टूट गया, उसकी किरचों से मैं नया सपना गढ़ूंगा। तू रो मत, क्योंकि जो तुझे मिला नहीं वो तेरे लिए बना ही नहीं था। तू सिर्फ मांगने वाला नहीं, तू देने वाला बन सकता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वो मेरे आशीर्वाद का सबसे बड़ा उपहार है। इस दुनिया को अगर दुनिया तुझे पहचानने में चूक जाए तो शोक मत करना। मैं तुझे हर पल पहचानता हूँ, क्योंकि तू भीड़ में नहीं मेरे चित्त में है। और अब जब तू संदेश तक आ गया है तो समझ, ये कोई आखिरी पड़ाव नहीं, ये एक गहराई है जहाँ श्याम और तू एक हो चुके हो। अब तुझ में जो चुप्पी है वो मेरी वाणी बन चुकी है। अब तेरे कर्म ही तेरी भक्ति हैं, तेरा हर सांस मेरा स्मरण है। और अब जब तुमने ये संदेश अपने हृदय में उतारे हैं, तो ये मत सोचो कि यात्रा पूरी हो गई, अब यात्रा शुरू हुई है। क्योंकि अब श्याम सिर्फ मंदिर में नहीं, तुम्हारी सांसों में, विचारों में, कर्मों में बस चुका है। अब जब दुनिया पूछे तुम कौन हो, तो मुस्कुरा देना और कहना, मैं वो हूं जिसे श्याम ने छुआ है। यह अंत नहीं, यह श्याममय होना है। जय श्री श्याम।